प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शालोम। आज के इस बाइबल स्टडी के सेगमेंट में, बाइबल वर्ड स्टडी के सेगमेंट में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आप सबके साथ पुरीम के ऊपर कुछ बातें मैं शेयर करने जा रहा हूं और इस मैसेज में हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे और हम समझेंगे कि पुरीम क्या होता है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसे कैसे मनाया जाता है और आज के प्रेजेंट टाइम्स में हम सब के लिए जो पुरीम का फेस्टिवल है इसकी रेलिवेंसी क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है कि हमारे लिए ये कैसे लागू होता है। पुरीम का पर्व जो है ये हाल ही में 16 मार्च और 17 मार्च 2022 अभी कुछ हफ्तों पहले ही इसे इजराइल में मनाया गया है। इसे इजराइल में सेलिब्रेट किया गया है। न ही इजराइल में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी जूइश पीपल पाए जाते हैं, यहूदी लोग पाए जाते हैं, उन लोगों ने बहुत ही आनंद और बहुत ही खुशी के साथ इन्होंने इस पुरीम के पर्व को मनाया है। बाइबल हमको बताती है पुरीम के ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो हमें एस्तर की पुस्तक में हमें पुरीम के बारे में देखने के लिए मिलता है और बाइबल हमको बताती है कि पुरीम का मतलब क्या होता है, पुरीम को क्यों मनाया जाता है और ये सारी चीज़ें हम परमेश्वर के वचन से हम इस मैसेज में हम देखेंगे। बाइबल हमको बताती है कि एस्तर की पुस्तक में श्रेयस राजा का जब समय था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो श्रेयस राजा था वो एक फारसी किंग था, वो एक पर्शियन किंग था। जब इजराइल कैप्टिविटी में जब वो गया, जब इजराइल बंधुआई में गया तो वो सबसे पहले बाबुल के राजा, बेबीलोनियन एम्पायर के अंडर में वो कैप्टिविटी में गया जिसका राजा था नबूकदनेस्सर। जब नबूकदनेस्सर का राज्य टूटा, जब उसका किंगडम डिस्ट्रॉय हुआ या उसका किंगडम हट गया, तो उसके बाद उसका जो राज्य था वो दो राज्यों में डिवाइड हो गया या दो राज्यों में बंट गया। पहला था मादी, दूसरा था फारस, जिसको आप दानियल की पुस्तक में पढ़ने के लिए पाएंगे, जिससे बोला जाता है मीडो पर्शियन किंगडम में जो पर्शिया का जो एम्पायर था, जो पर्शियन का जो किंगडम था, बाइबल हमको बताती है कि वो कूश देश से लेकर के हिंदुस्तान तक वो पूरा राज्य फैला हुआ था, पर्शियन किंगडम जो है। और कूश हिंदी में है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इथियोपिया और हिंदुस्तान को इंग्लिश में बोला जाता है इंडिया, जो कि हमारा इंडियन नेशन है। सो जस्ट थिंक कि इथियोपिया जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, इंडिया जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। सो पर्शिया का जो किंगडम था, जो फारस का जो राज्य था, वो दो बड़े कॉन्टिनेंट्स में ये जो उसका किंगडम है ये फैला हुआ था। सो श्रेयस राजा के किंगडम के समय में, उसके किंगशिप के समय में, उसके शासन के समय में जो पुरीम का जो फेस्टिवल है उसका स्थापना हुआ और ये जो सारी स्टोरी है हमको एस्तर की पुस्तक में देखने के लिए मिलती है। मैं पूरी एस्तर की जो स्टोरी है मैं आपके सामने अभी शेयर नहीं करूंगा और जो बेसिक और मोटी बातें हैं वो मैं आपके साथ अभी इस मैसेज में मैं शेयर करने वाला हूँ। एस्तर की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, खास करके उसके 3 अध्याय को, तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि जो श्रेयस राजा था, श्रेयस राजा के जितने ऑफिशियल्स थे, उन ऑफिशियल्स में एक यहूदी ऑफिशियल था, एक यहूदी अधिकारी था जिसका नाम था मोर्देकाई। और उन सारे जितने ऑफिशियल्स थे, उन सारे अधिकारियों से जो सबसे ऊंचे पद पर था वो था अगागी हमदाता का पुत्र हमान, जो कि बहुत दुष्ट था, बाइबल हमको बताती है। सो हमान का जो पद था वो सारे अधिकारियों से, सारे ऑफिशियल से वो ऊंचे पद पर था। चूंकि हमान ऊंचे पद पर था तो वो अपने आप को अपने सारे जो अदर छोटे ऑफिशियल्स थे उन सारे लोगों से वो बहुत ज़्यादा सम्मान चाहता था, बहुत ज़्यादा वो आदर की उम्मीद रखता था। तो जितने भी लोग उसे देखते थे सब उसे झुक करके प्रणाम करते थे, उसे सैल्यूट करते थे, उसका आदर करते थे, परंतु मोर्देकाई उसके सामने कभी नहीं झुकता था। और जब भी हमान राजमहल में आया करता था तो जब भी वो राजमहल में जाता था तो फाटक के पास मोर्देकाई उसे हमेशा दिखता था और मोर्देकाई कभी उसे झुक करके प्रणाम नहीं करता था या उसके सामने वो सिर नहीं झुकाता था। हमान हमेशा चाहता था कि मोर्देकाई मेरे सामने झुके और कई बार उसने मोर्देकाई को बोला कि तू मेरे सामने झुका कर, परंतु मोर्देकाई ऐसा नहीं करता है। चूंकि हमान बड़े पद पर था, ऊंचे पद पर था, तो अपने पद का इस्तेमाल करके वो मोर्देकाई को, और मोर्देकाई क्योंकि यहूदी था तो मोर्देकाई के साथ साथ जितने भी जूइश पीपल थे सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, नाश करने के लिए, उनकी हानि करने के लिए हमान जो है वो योजना बनाता है। और एस्तर उसके 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि निसान महीने से लेकर के आदार के महीने तक
जिस प्रकार से हमारे ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो पहला महीना है वो है जनवरी, आखिरी महीना है दिसंबर। उसी प्रकार से जो हिब्रू कैलेंडर है या जो जूविश यहूदी लोगों का जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर का जो पहला महीना है वो है निसान का महीना और आखिरी महीना जो है वो है अदार का महीना। सो हामान ने निसान महीने से लेकर के अदार महीने तक, पहले महीने से लेकर के आखिरी महीने तक बाइबल हमको बताती है एक एक दिन और एक एक महीने के लिए उसने चिट्ठी डाली। और वहाँ पे सबसे पहली बार तीसरे अध्याय में, एस्तर तीसरे अध्याय में हमको पुरीम के शब्द पूर का हमको वर्णन देखने के लिए मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुरीम जो शब्द है वो पूर से आया है, और जो शब्द है पूर, हिंदी में लिखा हुआ है पामे बड़ाओ की मात्रा पूरा, इंग्लिश में लिखा हुआ है PUR। पूर जो है, इसकी जो इटिमोलॉजी है, इसकी जो उत्पत्ति है, ये ना ही इब्रानी शब्द से आया है, ना ही लैटिन से आया है, ना ही ये ग्रीक से आया है। पूर जो शब्द है ये एक पर्शियन वर्ड है, ये एक फारसी शब्द है। और पर्शियन लैंग्वेज में पूर का मतलब होता है टू कास्ट अ लॉट, चिट्ठी डालना। चिट्ठी डालने को पर्शियन लैंग्वेज में या पर्शियन भाषा में बोला जाता है पूर। और बाइबल में लिखा हुआ है कि हामान ने निसान महीने से लेकर के अदार महीने तक यहूदियों को नाश करने के लिए एक एक दिन और एक एक महीने के लिए उसने चिट्ठी डाली थी, उसने पूर डाला था। और पूर एक पर्शियन वर्ड है चिट्ठी डालने के लिए। तो वहां से, यहाँ से पुरीम की उत्पत्ति आती है, पुरीम की इटिमोलॉजी आती है कि पुरीम का मतलब होता है चिट्ठी डालना। तो हामान ने पूरी योजना बनाई थी कि वो किस प्रकार से जूविश पीपल को वो नाश करेगा। और इतना ही नहीं, वो राजा को कन्विंस भी कर लेता है, श्रेयस राजा को, और उसे चांदी देने की बात करता है और वो डिग्री ले लेता है। राजा अपनी अंगूठी जो होती है उसकी छाप वो लगा देता है डिग्री में कि आदेश एग्जीक्यूट हो चुका है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, जो हामान का प्लान है वो सक्सेसफुल दिखता है, ऑलमोस्ट उसका प्लान सक्सेसफुल दिख रहा था। बट परमेश्वर पिता, अवर गॉड इज अ गॉड ऑफ मिरेकल। मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ कि परमेश्वर पिता के काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। द थिंग which seems impossible for man is very possible for God। जो चीज़ें मनुष्यों के लिए असंभव है वो हमारे परमेश्वर के लिए very possible है। और परमेश्वर पिता कैसे काम करते हैं? जो किसी आंखों ने नहीं देखा, किसी कानों ने नहीं सुना और किसी के चित्त पर वो बातें ना लगी, ऐसे हमारे परमेश्वर है। He is a miracle working God। परमेश्वर पिता सारी योजना को वो पहले से जानते थे कि क्या स्ट्रेटजी हामान कर रहा है। और परमेश्वर पिता एक विशेष पर्पस के साथ, विशेष उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने एस्तर को क्वीन का पद, रानी के पद में परमेश्वर ने एस्तर को बैठाया था। एस्तर एक यहूदी थी, उसका जो हिब्रू नाम है, इब्रानी जो नेम है उसका, वो इब्रानी नाम है हदस्सा, और उसका नाम चेंज हुआ बाद में एस्तर। और एस्तर जो है वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंस के पद पर थी कि वो सारी चीज़ों को पलट सकती थी। और पूरी स्टोरी को जब आप पढ़ेंगे एस्तर की पुस्तक में तो आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से सारी सिचुएशंस को एस्तर रानी परमेश्वर के विजडम से वो टर्न करती है। और हामान खास करके वो मोर्देकाई के लिए वो अपने घर के पास 50 हाथ ऊंचा वो एक फांसी का तख्त बना करके रखा था जहां वो मोर्देकाई को एग्जीक्यूट करना चाह रहा था। परंतु उसका रिजल्ट ये होता है कि हामान स्वयं उस फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं एस्तर और उसके 9वें अध्याय को, जब वहाँ पे 9वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि किस प्रकार से पुरीम पर्व की स्थापना होती है, पुरीम पर्व का एस्टैब्लिशमेंट होता है। ये हमको 9वें अध्याय में देखने के लिए मिलता है और हमें पढ़ने के लिए मिलता है। एस्तर रानी ने वहाँ पे बोला, एस्तर रानी एक बड़े पद, इन्फ्लुएंस के पद पर थी, तो एस्तर रानी ने न ही अपने लोगों को पुरीम पर्व को मनाने की आज्ञा दी। उसके जब हम आगे के पार्ट को पढ़ते हैं, उसी से नीचे के पार्ट को, तो वहाँ पे हमको स्पष्ट होता है कि मोर्देकाई और एस्तर दोनों मिल करके राजा से वो डिग्री को एग्जीक्यूट कराते हैं, डिग्री को निष्पादित कराते हैं कि उस डिग्री के द्वारा जो जूइश लोग रहते हैं उनको उस लैंड में, उनको उस देश में अधिकार मिलता है। अब एक पल के लिए आप मेरे साथ सोचिए कि श्रेयस राजा का जो किंगडम था वो इथियोपिया से लेकर के इंडिया तक इतना बड़ा उसका राज्य था, 2 कॉन्टिनेंट्स में उसका राज्य फैला हुआ था। और हामान ने योजना बनाई थी कि इस 2 बड़े कॉन्टिनेंट में जितने भी जूइश पीपल थे उन सबको वो मरवा दे, उन सबको वो डिस्ट्रॉय करा दे। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर पिता ने प्रोटेक्ट किए। और ये जो स्टोरी है ये बहुत मेरे लिए बहुत कंसोलिंग है, बिकॉज ये स्टोरी हम सबको बताती है दैट गॉड
प्रोटेक्ट्स हिज ओन। परमेश्वर पिता अपने प्रियो को, अपने लोगों को परमेश्वर पिता प्रोटेक्ट करते हैं। और एस्तर रानी ने 9वें अध्याय में जब एस्तर रानी ने पुरीम के पर्व की इंस्टीट्यूशन की, उसको संस्थित करने की जब बात एस्तर रानी ने वहां पे कही, तो एस्तर रानी ने कहा कि आज के दिन को अदार महीने के 14वें और 15वें दिन को तुम सेलिब्रेट करना। आज के दिन में, आज हमारे प्रेजेंट टाइम्स में जो कि अदार महीने का जो 14वां दिन है, जो कि हाल ही में 16 मार्च को पड़ा, 16 मार्च 2022 को 14वें अदार के 14वें महीने को जो पुरीम है वो यरूशलेम में मनाया जाता है, जेरूसलम में स्पेशली। और अदार के महीने के 15वें दिन में, जो कि हमारे अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर में 17 मार्च को पड़ा था 2022 में, सो 15वें दिन को जितनी भी जो वॉल्ड सिटीज़ हैं यरूशलेम में, इजराइल में जितनी भी वॉल्ड सिटीज़ हैं, जो दीवालों के अंदर, शहर पनाह के अंदर जितने भी जो नगर हैं, उन सारे नगरों में 15वें अदार महीने के 15वें तारीख को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके नीचे पद में खास करके 20, 21, 22 पद को 9वें अध्याय के जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एस्तर रानी ने बोला, क्योंकि आज के दिन, पुरीम के दिन, जो कि अदार महीने का 14वां और 15वां दिन था, आज के दिन हमारा जो शोक है वो आनंद में बदला है और हमारा जो विलाप है वो खुशी में बदल गया है। इसलिए तुम इस पर्व को ऑब्जर्व करना, तुम इस पर्व को सेलिब्रेट करना। नाउ मैं हमेशा इसे कहता हूँ, बाइबल इंटरप्रेट बाइबल, बाइबल व्याख्या करती है बाइबल की। सो लेट द बाइबल टू इंटरप्रेट द बाइबल। किस प्रकार से ये पुरीम का जो फेस्टिवल है आज हमारे लिए ये एप्लीकेबल होता है। ये सेम चीज जो एस्तर रानी ने कहा, इस सेम चीज को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिफोर गोइंग टू द क्रॉस, क्रूस में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 20वें पद में कि तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय। सो लिटरली हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारा दुख प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों के द्वारा जब हमारा सारा दुख आनंद में बदल चुका है, सो इट्स अ पुरीम फॉर अस। ये हमारे लिए भी पुरीम है, या हम कह सकते हैं कि हम भी पुरीम के पर्व के रूप में हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। लिटरली जो पुरीम का पर्व है स्पेशली वो जोइश लोग ऑब्जर्व करते हैं, पर जो बाइबल के जो वर्सेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस, यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों के द्वारा। बाइबल मेरे और आपको बताती है यशायाह 54 चैप्टर 54 में, जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर है। मैं कई बार इस चैप्टर में से बहुत सी बातों को शेयर कर चुका हूँ। चैप्टर 54 के 17वें पद में, आखिरी पद में वहाँ पे बाइबल बोलती है कि जितने भी हथियार तुम्हारे विरुद्ध बनेंगे, और ये परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, जितने भी हथियार तुम्हारे विरुद्ध बनेंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जो हमें एस्तर की स्टोरी को हमने देखा, एस्तर और जितने भी वहाँ पे जोइश लोग थे, उन सब के लिए बहुत बड़ी हानि की योजना को हमान ने बनाया था, उनको डिस्ट्रॉय करने की। परमेश्वर ने उसे सफल होने नहीं दिया। सो परमेश्वर पिता ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे विरुद्ध हथियार नहीं उठेंगे। परमेश्वर पिता ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं नहीं बनेंगी। हमारे विरुद्ध हथियार उठेंगे, हमारे विरुद्ध योजनाएं बनाई जाएंगी, हमारे विरुद्ध हमारी हानि के लिए प्लानिंग्स बनाई जाएगी, परंतु परमेश्वर पिता बोल रहे हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगी। जितने भी वेपन्स हमारी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। सो आज एस्तर की जो स्टोरी है, जो पुरीम का जो फेस्टिवल है, वो आज हमारे लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, हमारे लिए लागू होता है, बिकॉज ऑफ द क्रॉस ऑफ जीसस। क्योंकि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमको विक्ट्री दे दी है, और उस क्रूस के द्वारा जितना हमारा दुख था वो सारा दुख आनंद में बदल चुका है। और बाइबल बोलती है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो सेनाओं का यहोवा आज हमारे संग है। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ आज हमारे साथ है, परमेश्वर की प्रोटेक्शन स्पेशली आज मेरे और आपके साथ है। सो ये एस्तर रानी और जो पुरीम का पर्व का इंस्टीट्यूशन है, इसे परमेश्वर के वचन से हमने अभी देखा। और अब हम कुछ बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से जो पुरीम का जो फेस्टिवल है, पुरीम का पर्व है, इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है जोइश लोगों के द्वारा। कुछ बातें स्लाइड्स में आपके सामने स्क्रीन में आएंगी, और यदि आप इसे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं कि आप अपने पर्सनल मेडिटेशन में इसे आप काम में ला सकते हैं। सबसे पहले पुरीम के पर्व में जो जोइश लोग होते हैं, जो यहूदी लोग होते हैं, वो इजराइल में और जहाँ कहीं भी जो जोइश पीपल पाए जाते हैं, वो
4 से 5 चीज़ों को विशेष तौर पर वो ऑब्जर्व करते हैं। 4 से 5 चीज़ों को पुरीम के पर्व में जो जूविश लोग हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है जिसे इब्रानी में बोला जाता है मिशलोएक मानोट। मिशलोएक मानोत का मतलब होता है जिसमें जो जूविश पीपल रहते हैं, जो यहूदी लोग रहते हैं, वो जो उनकी भोजन की वस्तुएं रहती हैं उसे वो एक्सचेंज करते हैं। जो खाने के पदार्थ और पीने के पदार्थ होते हैं, फूड्स एंड ड्रिंक्स होते हैं, उसको वो एक्सचेंज करते हैं आपस में, और आपस में एक्सचेंज करके वो मिशलोएक मानोट को वो ऑब्जर्व करते हैं, जो कि पुरीम के पर्व में किया जाता है। मिशलोएक मानोट एक इब्रानी शब्द है। इसे एक दूसरे शब्द में पुरीम बास्केट भी बोला जाता है, पुरीम बास्केट। और ये जो बास्केट में जो भोजन की वस्तुएं रहती हैं, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पुरीम बास्केट होता है इसमें पानी नहीं दिया जाता। जो ड्रिंकिंग वाटर रहता है पानी नहीं दिया जाता। पानी को एक्सक्लूड करके, पानी को छोड़ करके जितनी भी भोजन वस्तुएं जो रेडी टू ईट हो, जिसे आप खोल करके आप तुरंत खा सकते हैं, उदाहरण के लिए कैंडीज, उदाहरण के लिए चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी ड्रिंक्स हम मान सकते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं जो रेडी टू ईट है। आपके पास पुरीम बास्केट आया, आप तुरंत उसे पुरीम बास्केट को ओपन करके आप उसे खा सकते हैं, उसे आप ड्रिंक कर सकते हैं। रेडी टू ईट वस्तुएं पुरीम बास्केट में होनी चाहिए। मिशलोएक मानोट ये उसका पहला रूल है। जो मिशलोएक मानोट जो होता है जिसमें भोजन वस्तुओं को एक्सचेंज किया जाता है, इन भोजन वस्तुओं को एक्सचेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिसे हर एक जूविश लोगों को ऑब्जर्व करना या पालन करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या क्या नियम है, वन बाय वन हम इसे देखेंगे जो स्लाइड्स में आपके सामने स्क्रीन में आएंगे। सबसे पहला जो नियम है मिशलोएक मानोट को ऑब्जर्व करने का, वो सबसे पहला नियम है कि जो व्यक्ति मिशलोएक मानोट को दे रहा है वो व्यक्ति दिन के समय में मिशलोएक मानोट को देगा। जो पुरीम बास्केट होता है इसे शाम के समय में या रात के समय में इसे नहीं दिया जाता। या हम ऐसे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि सूर्य ढलने के बाद, सनसेट होने के बाद पुरीम बास्केट को नहीं दिया जाता। पुरीम बास्केट जो है वो दिन में ही, जब तक डे लाइट है, डे लाइट के समय में ही पुरीम बास्केट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या जिसे आप देना चाहते हैं आप उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं या आप उसके साथ उसे बांट सकते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम जो है मिशलोएक मानोट का जिसमें पुरीम बास्केट को दिया जाता है, वो नियम ये है कि जिस व्यक्ति को मिशलोएक मानोट दिया जाता है वो व्यक्ति वो होना चाहिए जो स्वयं पुरीम के पर्व को सेलिब्रेट कर रहा हो। अब इसे ध्यान से समझिए कि दो व्यक्ति हैं, एक एक्स है, एक वाई है। एक्स नाम का जो व्यक्ति है ये पुरीम पर्व को सेलिब्रेट कर रहा है, परंतु जो वाई नाम का व्यक्ति है वो पुरीम को नहीं मना रहा है, वो पुरीम को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो ये जो एक्स नाम का व्यक्ति है, ये जो अपना पुरीम बास्केट है ये वाई को नहीं दे सकता। सो इसका जो नियम है ये जूइश लोगों को मानना बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति पुरीम को मना रहा है उसी व्यक्ति के साथ पुरीम के बास्केट को एक्सचेंज किया जाएगा, मिशलोएक मानोट को उसी के साथ एक्सचेंज किया जाएगा। सो एक्स एंड वाई दोनों यदि पुरीम को मना रहे हैं तो एक्स अपना पुरीम बास्केट वाई के साथ एक्सचेंज कर सकता है, वाई अपना पुरीम बास्केट एक्स के साथ वो एक्सचेंज कर सकता है। सो ये इसका मिशलोएक मानोट का ये दूसरा नियम है जो कि यहूदी को पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसका जो तीसरा नियम है वो तीसरा नियम यह है कि जितने यहूदी परिवार में जो 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं, उन 6 से 7 साल के बच्चों को माता पिता को उन्हें शिक्षा देना ज़रूरी है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ वो पुरीम बास्केट को एक्सचेंज करें, पुरीम बास्केट का आदान प्रदान करें या एक्सचेंज करें, जिससे वो बच्चे जब वो बड़े होते हैं, 6 से 7 साल का ये जो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया आया है ये यहूदियों के लिए बहुत असेंशियल होता है। इसे मैं थोड़े से कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि 6 से 7 साल के बाद 5 साल और 7 साल का जो पीरियड रहता है वो एक यहूदी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कुछ समय के बाद इजराइल में एक पर्व मनाया जाता है जिसे बोला जाता है बार मित्सवा। बार मित्सवा में जो एक यहूदी लड़का होता है उसके लिए एज है 13 साल और एक यहूदी लड़की है उसके लिए एज है 12 साल। इस 12 साल और 13 साल में बार मित्सवा मनाया जाता है, जिसमें जितनी भी रिचुअल्स और जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो जूविश कस्टम्स में जो फॉलो की जाती है, जूविश कस्टम्स जो होते हैं उन सारे चीज़ों को पालन करने के लिए, फॉलो करने के लिए और इवन उत्तराधिकारी बनने के लिए, इनहेरिटेंस को और सक्सेशन को प्राप्त करने के लिए वो जूविश बच्चा जो है वो कैपेबल हो जाता है बार मित्सवा के बाद।
सो बार मित्सवा में जाने से पहले हर एक जूइश पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बच्चा 6 और 7 साल का हो गया है तो उसे पुरीम पर्व को ऑब्जर्व करने की टीचिंग्स उसे देनी चाहिए, उसे शिक्षा देनी चाहिए कि जब वो बार मित्सवा के बाद जब वो एडल्ट काउंट होगा, भले ही वो उम्र में छोटा है पर बार मित्सवा के बाद वो बच्चा एडल्ट गिना जाता है। सो जब वो एडल्ट हो जाए तो इन सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सके या उसका पालन वो कर सके। सो ये इसका तीसरा नियम है। इसका जो चौथा नियम है मिशलोएक मानोट का पुरीम बास्केट देने का, वो चौथा नियम ये है कि जिस जूइश परिवार में यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उस शोकित परिवार में, उस दुख भरे परिवार में पुरीम बास्केट को नहीं दिया जाता। जिस घर में किसी की यदि मृत्यु हो गई है तो ये इसका चौथा नियम है। इसका जो पांचवा नियम है जो जूइश लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो पांचवा नियम ये है कि जो व्यक्ति पुरीम बास्केट को दे रहा है उस व्यक्ति को पर्सनली जा करके दूसरे व्यक्ति को उस पुरीम बास्केट को देना है। बहुत ही रेयर कंडीशन में हमको देखने को मिलता है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनकैपेबल हो जाता है या कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन उसके सामने आती है कि वो नहीं जा पा रहा है, उस कंडीशन में पुरीम बास्केट को किसी थर्ड पर्सन के द्वारा या थर्ड व्यक्ति के द्वारा पुरीम बास्केट को भेजा जाता है। परंतु ये बहुत नेसेसरी है कि यदि आप मिशलोएक मानोट को ऑब्जर्व कर रहे हैं पुरीम के दिन में, पुरीम के पर्व में, तो ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है कि आप पर्सनली जा करके आप पुरीम बास्केट को आप वहाँ पे देंगे। और इसका जो छठवां नियम है जो एक यहूदी को पालन करना बहुत ज़रूरी है, वो छठवां नियम यह है कि एक व्यक्ति 2 पुरीम बास्केट को दूसरे व्यक्ति के साथ वो शेयर करेगा। इसे ध्यान से समझिए। एक्स एंड वाई ये 2 व्यक्ति हैं। एक्स नाम का व्यक्ति को बहुत, यदि वो जूइश है और वो मिशलोएक मानोट को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट 2 बास्केट पुरीम बास्केट जो होंगे वो एटलीस्ट एक व्यक्ति के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट करे, वाई के साथ। परंतु यदि एक्स नाम का व्यक्ति वाई के अलावा जेड को भी वो पुरीम बास्केट दे रहा है, मतलब मोर देन 1 पर्सन, एक से ज्यादा व्यक्ति को जब वो पुरीम बास्केट दे रहा है, पुरीम बास्केट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को प्रेज वर्दी कहा जाता है। जूइश लोगों के बीच में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। यदि एक व्यक्ति दूसरे एक से ज्यादा व्यक्तियों को पुरीम बास्केट दे रहा है तो उसे प्रेज वर्दी कहा जाता है। हमारे हिंदी में इसे बोल सकते हैं कि वो बड़ाई के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है कि वो किस प्रकार से मिशलोएक मानोट को वो मना रहा है। तो ये कुछ नियम है जो जूइश लोग मिशलोएक मानोट को जो कि पुरीम बास्केट है इसे ऑब्जर्व करने के लिए, इसे सेलिब्रेट करने के लिए इन नियमों का ये पालन करते हैं। जो कि पुरीम के पर्व में ये मैंने पहली चीज़ आपको बताई है कि वो भोजन का आदान प्रदान करते हैं। भोजन के आदान प्रदान के बाद जो दूसरा चीज़ पुरीम के दिन में किया जाता है या पुरीम के पर्व में ऑब्जर्व किया जाता है जूइश पीपल के द्वारा, वो दूसरा चीज़ है कि जो जितने भी जूइश पीपल हैं, वो जितने भी गरीब लोग होते हैं, जो पुअर लोग रहते हैं, जो नीडी लोग रहते हैं, उन सारे लोगों को वो डोनेशंस देते हैं, उन सारे लोगों को वो चैरिटी देते हैं, जिसको इब्रानी में बोला जाता है मत्तानोत एल एवियोनिम, मत्तानोत एल एवियोनिम, जिसका मतलब है कि जितने भी पुअर हैं, उदाहरण के लिए यदि कोई गरीब है और उस यहूदी परिवार के आसपास वो रहता है, उसके पास भोजन की कमी, तो उसे वो भोजन दे सकते हैं। हो सकता है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो, तो उसे कुछ पैसों के द्वारा, डोनेशंस के द्वारा उसकी मदद की जा सकती है, जिसको पुरीम के दिन इसे किया जाता है। और इस चैरिटी जो दिया जाता है, जो डोनेशंस गरीब लोगों को दिया जाता है, इसे इब्रानी में बोला जाता है मत्तानोत एल एवियोनिम। ये पुरीम के दिन में किया जाता है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ जो एक यहूदी पुरीम के पर्व में वो करता है, वो चीज़ जो यहूदी लोग ऑब्जर्व करते हैं वो है कि वो एक सेलिब्रेटरी मील वहाँ पे खाया करते हैं, जिसे बोला जाता है सियुदात पुरीम। सियुदात पुरीम, जिस प्रकार से हर एक फेस्टिवल में, हर एक जगह पर एक स्पेशल भोजन वस्तु जो होती है, जो मील रहती है, वो हर एक, जैसे हमारे इंडिया में आप देखेंगे तो हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उस स्टेट्स के अलग अलग रीजनल फूड्स हैं। जैसे आप हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे, यहाँ का रीजनल फूड अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, पंजाब का अलग है, कर्नाटका का अलग है। उसी प्रकार से हर एक ओकेजन के लिए, फेस्टिवल्स में हर एक ओकेजन्स के लिए अलग अलग भोजन वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसी प्रकार पुरीम के पर्व में, पुरीम के फेस्टिवल में जो भोजन वस्तुएं बनाई जाती हैं, उस सेलिब्रेटरी मील को इब्रानी में बोला जाता है सियुदात पुरीम। सियुदात पुरीम। और मैं एक चीज़ में आपका और मैं फोकस लाना चाह रहा हूँ कि ये जो सियुदात पुरीम खाया जाता है, ये
चूंकि पहला जो यहूदियों का जो महीना था वो था निसान का महीना, और निसान का महीना और जो आखिरी महीना है वो अदार का महीना, और अदार के महीने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है वापस निसान का महीना। और निसान के महीने में जब हम पढ़ते हैं निर्गमन उसके 12वें अध्याय में, तो निसान के महीने में परमेश्वर पिता ने बोला था कि तुम पासओवर को ऑब्जर्व करना। सो ये जो अदार का महीना ये जूइश लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इनके लिए महत्व रखता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ये वापस पासओवर को ऑब्जर्व करते हैं। चूंकि अभी मार्च में इसे ऑब्जर्व किया गया था 16 और 17 मार्च को 2022 में हाल ही में, और अगले महीने अभी अप्रैल में अब हम पासओवर को ऑब्जर्व करेंगे। सो ये एक आपस में ये जुड़ा हुआ है और आपस में दोनों रिलेवेंट है, सुसंगत है आज के प्रेजेंट टाइम्स के लिए। सो जो सियुदात पुरीम जो होता है, इसमें जो भोजन वस्तुएं खाई जाती हैं, इसका मुख्य रूप से जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो भोजन का, वो है वाइन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शराब। सो इसमें शराब को अत्यधिक मात्रा में इसे पिया जाता है, वाइन को अत्यधिक मात्रा में इसे पिया जाता है। सियुदात पुरीम जो कि सेलिब्रेटरी मील है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण मील है, वो है वाइन। अब ये वाइन कहाँ से आया? जब हम थोड़ी सी हिस्ट्री को जब हम इसमें पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि जो यहूदियों का जो तलमुद ट्राइब है, तलमुद ट्राइब में एक रब्बाई थे, एक रब्बी थे, जो रब्बी मतलब होता है गुरु, एक गुरु थे, उनका नाम था रावा। तलमुद ट्राइब से वो बिलोंग करते थे। तलमुद ट्राइब के जो रब्बी थे रावा, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति पुरीम के पर्व में जो सियुदात पुरीम को यदि वो खा रहा है, सियुदात पुरीम का जो सेलिब्रेटरी मील है उसे खा रहा है, तो वो इतना ज़्यादा वाइन को पिए, इतना ज़्यादा वो शराब को पिए कि वो अनकॉन्शियस हो जाए, और अनकॉन्शियस हो करके वो दुष्ट हामान और आशीषित मोर्देकाई, इन दोनों के बीच में वो अंतर ना पहचान सके। ये उनकी डॉक्ट्रिन थी, ये उनका विचार था रावा का, और यही विचार को रावा ने दिया। और रावा ही है तलमुद ट्राइब से वो रब्बाई जिन्होंने सियुदात पुरीम में शराब पीने की या वाइन पीने की जो प्रथा है, हम इसे बोल सकते हैं, उसे रावा ने एग्जीक्यूट किया था, रावा ने इसे लागू किया था। सो ये सेलिब्रेटरी मील है जो वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है पुरीम के दिन में। इसके बाद जो चौथी चीज़ जो यहूदी वहाँ पे करते हैं पुरीम के पर्व में, यहूदी वो करते हैं, वो आपको दिख रहा होगा, एक सिनेगॉग की फोटो आपके सामने स्लाइड में दिख रही होगी। यहाँ पे जो एस्तर की पुस्तक है, इस एस्तर की पुस्तक को यहूदी अपने आराधनालय में जा करके वो एस्तर की पुस्तक को वो पढ़ा करते हैं। वहाँ पे एस्तर, जैसे हम एस्तर की बुक बोल रहे हैं, वो एस्तर की स्क्रोल बोलते हैं, और स्पेशली इसे इब्रानी में बोला जाता है करियात हा मैगिल्ला, कैरियात हा मैगिल्ला। एस्तर की जो पुस्तक है उसे कैरियात हा मैगिल्ला बोला जाता है। एस्तर को इब्रानी में मैगिल्ला बोला जाता है, और एस्तर की जो स्क्रोल है, उसकी जो बुक है, जो कि इस पहले समय में स्क्रोल में लिखा जाता था, उसे करियात हा मैगिल्ला इस प्रकार से बोला जाता है। और उस स्टोरी को पढ़ करके वो रिमेम्बर करते हैं कि किस प्रकार से बैक इन दोज डेज में, एस्तर के समय में, परमेश्वर पिता ने क्वीन एस्तर के द्वारा और मोर्देकाई के द्वारा परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को, ज्यूइश पीपल को परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया। तो यहूदी जा करके आराधनालय में जा करके वो एस्तर की पुस्तक को वो पढ़ा करते हैं। और फाइनली जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, वो भोजन कर लेते हैं, स्क्रोल पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो आखिरी चीज़ जो करते हैं वो है ग्रेस आफ्टर मील की प्रार्थना। जब वो भोजन कर लेते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए वो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं मनुष्य डिजर्व नहीं करता कि परमेश्वर पिता मनुष्य को बचाए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में गलतियां हैं, बुराइयां हैं और पाप है, परंतु ये परमेश्वर की कृपा है, ये परमेश्वर की गुडनेस है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हर एक लोगों को सेव किए प्रभु यीशु मसीह को भेज करके। इसीलिए बाइबल बोलती है रोमियो 2 अध्याय के 4 पद में कि क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है। इट्स द गुडनेस ऑफ गॉड दैट लीड्स यू टू रिपेंटेंस। परमेश्वर की कृपा तुझको मन फिराव सिखाती है। तो वो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, जितने ज्यूइश पीपल है, यहूदी लोग हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए वो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। जैसे इब्रानी में बोला जाता है अल हा निसिन,
अल हा निसिम इसे इब्रानी में बोला जाता है, जिसे ग्रेस आफ्टर मील की प्रेयर को बोला जाता है। सो इस प्रकार से एक जूविश पीपल पुरीम के पर्व को ऑब्जर्व करते हैं, पुरीम के पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, और पुरीम के पर्व का जो रेलिवेंसी है वो आज हमारे लिए भी लागू होता है, क्योंकि हमारे विरुद्ध भी जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, हमें हमारी हानि के लिए हमको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा रक्षक ना ऊँघेगा ना हमारा रक्षक सोएगा, परंतु हमारा रक्षक निरंतर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, और परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सो मैं विश्वास करता हूँ कि इस पुरीम के फेस्टिवल के बारे में आपने परमेश्वर के वचन से देखा है, और आपने सीखने के लिए पाया है कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने लोगों से परमेश्वर पिता प्रेम करते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंड शालोम।